सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैवी थॉट्स। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है और मेहमान साधारण हो, रोज का जानकारी वाला हो, तो आप उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन कोई स्पेशल मेहमान आ रहा है, कभी भी नहीं आता है वो, और वो स्पेशल है, तो हम उसका स्वागत करेंगे और उसको पूरी तरह से उसका ख्याल रखेंगे। उसी प्रकार हम 2023 में प्रवेश कर रहे हैं। 2022 में जैसे प्रवेश किया था वैसे ही कर रहे हैं क्या? कुछ विशेष लक्ष्य लेकर प्रवेश कर रहे हैं, विशेष टारगेट लेकर उस 2023 में प्रवेश कर रहे हैं। अगर विशेष टारगेट लेकर 2000 प्रवेश कर रहे हैं 2023 में, तो हमें 100% 2023 हमारा स्वागत करने वाला है। कृपया वीडियो पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक उदाहरण से समझे, जैसे रावण है और प्रभु श्री राम है, दोनों को भी हमने देखा है। प्रभु श्री राम जो है, उनके पास कुछ भी नहीं था, धन संपत्ति नहीं थे, वनवासी थे, वो जंगल में भटक भटक के रह रहे थे, तपश्चर्या के लिए आए थे जंगल में। और रावण के पास क्या था? सभी चीजें थी, सोने की लंका थी उसके पास, तीनों लोग उसके कदमों में थे। और इतना ही नहीं, उसके पास भयंकर ज्ञान था। भयंकर ज्ञान था यानी वो अच्छा भी विचारों वाला था, अच्छे विचारों वाला था। उदाहरण से समझ लेते कि प्रभु श्री राम जब रावण पर आक्रमण करने जा रहे थे और समुद्र के किनारे पहुंच गए, तो फिर भगवान श्री राम एक पूजा करने जा रहे थे। क्यों करने जा रहे थे? रावण पर जो आक्रमण करना था वो सक्सेस हो जाए, रावण के ऊपर जीत हासिल करने के लिए वो पूजा करने जा रहे थे। कन्याकुमारी में, जहां पर आप शिव मंदिर है, वहां पे पूजा करने जा रहे थे, भगवान शिव की पूजा। और पूजा के लिए क्या चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कैसा चाहिए? ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो ज्ञान से भरा हुआ हो और शिव भगवान का कट्टर भक्त हो। ऐसा ब्राह्मण उन्हें चाहिए था, और वैसा ब्राह्मण वहां कोई नहीं था। एक राम भगवान को एक इंसान दिख रहा था जो रावण था। तो जामवन को भेज दिया प्रभु श्री राम ने रावण के पास आमंत्रण करने के लिए कि पूजा, हमारी पूजा के लिए आए ब्राह्मण बनकर, पंडित बनकर, और हमारी पूजा कंप्लीट करें। तो रावण ने ये स्वीकार किया और उन्होंने कहा सारी सामग्री लेके आऊंगा मैं। ब्राह्मण का काम है सारी सामग्री लेके आए। और रावण ने माता सीता का रथ बनाया। मेघनाथ को कहा चलो माता सीता को कुछ समय के लिए लेके जाना है। और रावण ने वहां आकर यज्ञ किया, पूजा की, और माता सीता के लिए कुछ समय के लिए प्रभु श्री राम के पास बिठाया और पूजा कंप्लीट की। ऐसा रावण था, महान विचारों वाला। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावती स्थले गलेव लंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वड्डमरमयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिवश्यम। ये जो शिव तांडव है ना, रावण ने लिखा है, और उसको समझने के लिए 100 पंडित बैठते हैं, एक एक शब्द उनको समझने के लिए, इतना गहरा नॉलेज है उसके अंदर। ऐसा तांडव लिखने वाला रावण है, वो बुरा कैसे हो सकता है? लेकिन बुरा काम कैसे कर सकता है? उसका नाम खलनायकों के लिस्ट में क्यों आया? ये सोचने वाली बात है। क्या लगता है, क्या ऐसी चीज प्रभु श्री राम के पास थी जो रावण के पास नहीं थी? इसके लिए वो खलनायकों के लिस्ट में आया। एक चीज नहीं थी। कौन सी एक चीज नहीं थी? लक्ष्य नहीं था मन का, यानी लक्ष्मण नहीं था। लक्ष्य मन का। कितना भी ज्ञान हमारे पास रहने दो, कितना भी बुद्धिमत्ता हमें रहने दो, कितना भी धन हमारे पास रहने दो, अगर मन का लक्ष्य नहीं है तो रावण के सरीके हम फेल है। अगर मन का लक्ष्य नहीं है तो उसका भाई कौन है? विभीषण है। विभीषण कौन है? श्री राम की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। तो हमें वो भी छोड़ के जाने वाला है सत्य विभीषण, जो आनंद से प्रेम करने वाला विभीषण। हमारा मन वहां से चला जाने वाला है, यानी हमारा आनंद भी चला जाने वाला है। विश्वास करें, सत्य भी हमारे अंदर से चला जाने वाला है, और जाने अनजाने में हम दुखद काम करेंगे। उदाहरण से समझेंगे, अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है, हमें 2 दिन की छुट्टी मिली है, घर पे बैठे, तो हमें कुछ काम नहीं है, तो जिनको छुट्टी मिले वो ऑब्जर्व करें, क्या करते हैं? निकलते हैं ऑफिस में, 1 दिन 2 दिन छुट्टी, कुछ काम नहीं, बोर हो गया है, चलो जाएंगे, कुछ टाइम पास करेंगे, मॉल में जाएंगे, और जो नई चीजें चाहिए वो भी खरीदी करके लाएंगे। बैठे आराम से घर पे, और कुछ काम नहीं है, गए मॉल में, अकारण गए, घूमने गए, जूता है फिर भी नया जूता लेके आया, और चीज है तो भी लेके आए।
ये ऐसा उटपटांग हरकतें करते हैं और अपना ही नुकसान पैर पे कुड़ाली मार के लेते हैं। हम लक्ष्य नहीं है तो क्या करते हैं, जैसे महिला है घर में, हाउसवाइफ है, पति गए काम पे जॉब करने के लिए, दिन भर क्या करना है, कुछ काम नहीं, बैठे बैठे बोर हो रहा है तो कुछ तो नया चटपटा बना के खाए, पकोड़े खाए बनाकर, कुछ तो चीज़ें खाए और टाइम पास करे, टीवी देखे, घंटों बैठकर टीवी देखे, शरीर को खराब कर दे। तो क्या होता है, लक्ष्य ना होने की वजह से शरीर खराब हो गया, लक्ष्य ना होने की वजह से समय खराब हो गया। तो उसी प्रकार हमारे 2023 में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। और एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे विदेशी कंपनियां हैं, जैसे अमेरिका की है, जर्मन की कंपनियां हैं जो हमारे भारत में आई 15-20 साल पहले आई, तो कितने लोग थे उनके पास, 10 लोग, 15 लोगों को लेके आई, 15 लोग ही उनके पास काम करते थे। अगर उन 15 लोगों की कंपनियां आज हम देखेंगे तो उनके पास 2-2 हज़ार लोग काम करते, इतनी बड़ी हो गई है। 500 स्क्वायर फीट में आई, आज 50,000 स्क्वायर फीट की बनी, 2 लाख स्क्वायर फीट की बनी। कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य रखा। हर साल का लक्ष्य 1 साल का होता है, हमें 1 साल का लक्ष्य रखना चाहिए। 1 साल में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, 1 साल में मेरा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, मैं कैसा दिखनी चाहिए, मेरा वजन कितना कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, मेरे चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, या फिर मेरा इतना इतना धन मेरे पास होना चाहिए, मेरा बेटे के ये मैं पढ़ाऊंगी, ये कुछ ना कुछ हमें लक्ष्य होना चाहिए 1 साल का। 1 साल का लक्ष्य होने के बाद उनका लक्ष्य क्या होता है, 1 महीने का लक्ष्य। 1 साल का लक्ष्य बड़ा होता है तो उसको 12 में डिवाइड किया जाता है, 12 में डिवाइड, फिर 1 महीने का लक्ष्य, फिर 1 महीने का लक्ष्य 12 में डिवाइड करने के बाद फिर 1 हफ्ते का लक्ष्य, फिर 1 हफ्ते का लक्ष्य, फिर 1 दिन का लक्ष्य। 1 दिन का लक्ष्य कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, हमें 5 मिनट की सुबह मीटिंग लेनी है खुद के साथ। सुबह उठते ही 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है, मुझे आज क्या 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 काम करना है। और वीक में 1 बार संडे के दिन 15 मिनट, बस 15 मिनट आंख बंद करके बैठना है या फिर मोबाइल साइड में रख के बैठना है। इस हफ्ते में मेरा क्या 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 लक्ष्य है, उसको कैसे कंप्लीट करूंगा, इसके ऊपर लिखना है और उसकी तरह काम करना है। महीने में 1 दिन 1 घंटे की मीटिंग होनी चाहिए, 1 घंटे की मीटिंग। उस 1 घंटे की मीटिंग में क्या होना चाहिए, जैसे कि 1 घंटे में 1 महीने में मैं कैसे अपने लक्ष्य को कंप्लीट कर सकता हूँ, महीने का लक्ष्य। और 20 साल का जो लक्ष्य है तो हमें 1 दिन का समय देना चाहिए। 1 दिन के लिए मोबाइल साइड में रखना, घर पे रखना, किसी बगीचे में जाकर सफ़ेद कपड़े डाल के बैठना, दिन भर डायरी लेकर। देखिए 1 साल का लक्ष्य कंप्लीट करने के लिए बहुत नए नए प्लान बनेंगे हमारे मन में। जब हम अपने आप को समय देते हैं तो 100% हमारा लक्ष्य कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हम अपना 12 महीने का लक्ष्य कंप्लीट कर सकते हैं और ये अपने जीवन में लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।